जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे फरुखुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन। एन संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति का मृत्यु का कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में किसमें निहित होता है? थल सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं अध्यक्ष, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायविद, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। भारत के महान्यायविद अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकार है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों के अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति।
निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अन्य लोकसभा सदस्यों की तरह एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है। उसका शपथ भी कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा कराया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ सदस्यों को बनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। नीति आयोग। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। जनता पार्टी के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु काल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में होता है। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता है। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है सभी को। पुराने कपड़े कब तक चलाओगे? नए एथनिक वेयर लो 60 to 80% डिस्काउंट पे ऑन फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल। किसी भी अभियुक्त
कि फांसी की सजा को बदलने का या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों का नामित किया जा सकता है? 14, 16, 10 या 12? 14। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। न्यायालय के न्यायाधीश को हटा नहीं सकता है राष्ट्रपति। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी सर्वोच्च न्यायालय को, उपरोक्त सभी को? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 4143। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन सहास्य एवं मंत्रणा देता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद? संघीय मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962 में, 1971 में, 1975 में, कभी नहीं? कभी नहीं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष?
भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। अब सिटी मॉल के साथ मनाइए ये त्योहार सीजन और भी खास। 1 किलो चीनी केवल 29 रुपए में, 1 लीटर फॉर्चून सोया तेल केवल 109 में, 159 में 1 किलो अरहर दाल, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स एक के साथ एक फ्री होम डिलीवरी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, धन विधेयक, इनमें से कोई नहीं। धन विधेयक। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार करने हेतु सदन को नहीं लौटा सकता है। राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से और जहां आवश्यक हो राज्य विधानमंडलों की अपेक्षित संसद संख्या द्वारा अनुसमर्थित पारित संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? जेबी वीटो, निलंबनकारी वीटो, अन्यान्तिक वीटो, इनमें से कोई नहीं।
राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य एवं संघ सूची, संघ एवं समवर्ती सूची। संघ एवं समवर्ती सूची। अध्यादेश ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा। उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं है। वे भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं। अध्यादेश या तो संसद के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा उन्हें मंजूरी नहीं किया जाने पर, या यदि दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को पारित किया जाता है, तो वे कार्य करना बंद कर देते हैं। कुछ महीने के भीतर संसद का सत्र होना भी अनिवार्य है। इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 की व्यवस्था की गई है। 123 की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद स्तर के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, और जब दोनों सदन स्तर में होते हैं, तब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? जब केवल राज्यसभा सत्र में हो, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, जब दोनों ही सत्र में हो, जब दोनों सत्र में ना हो, जब दोनों सत्र में हो। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अपने पास अनिश्चित काल तक के लिए रख सकता है, पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ए और बी दोनों। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति।
ऑयल इज वेल, ऑयल इज वेल, अरे ऑयल इज वेल, क्योंकि सिटी मॉल ऐप पर फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल सिर्फ 109 रुपए में। तो तेल और घर का राशन मंगवाओ सिटी मॉल ऐप से, क्योंकि किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में किसे प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। केवल राष्ट्रपति को। राज्य के राज्यपाल को भी दया याचिका भेजी जा सकती है। अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों का हस्तगत करने, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने, संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका शस्त्रावसान करने का। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में किसी संतुष्टि के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। लोकसभा, संसद किसी भी संतुष्टि की जरूरत नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे इनमें से किनको संसद के पटल पर रखवाए? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोकसभा समिति के प्रतिवेदनों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों को। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है?
प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, स्वविवेक से, संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। लिखित परामर्श पर। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे फरुखुद्दीन अली अहमद, एन संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन। एन संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति का मृत्यु का कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में किसमें निहित होता है? थल सेना अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाओं अध्यक्ष, राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? भारत का महान्यायविद, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। भारत के महान्यायविद अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकार है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों के अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर की जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख। लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष भारतीय संसद के निम्न सदन लोकसभा का सभापति एवं अधिष्ठाता होता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। निर्वाचन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष अन्य लोकसभा सदस्यों की तरह एक सदस्य के रूप में शपथ लेता है। उसका शपथ भी कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा कराया जाता है। कार्यकारी अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ सदस्यों को बनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यपाल। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय भाषा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। नीति आयोग। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं।
जनता पार्टी के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु काल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में होता है। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता है। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है सभी को। पुराने कपड़े कब तक चलाओगे? नए एथनिक वेयर लो 60 to 80% डिस्काउंट पे ऑन फ्लिपकार्ट बिग दिवाली सेल। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने का या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों का नामित किया जा सकता है? 14, 16, 10 या 12? 14। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। न्यायालय के न्यायाधीश को हटा नहीं सकता है राष्ट्रपति। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी सर्वोच्च न्यायालय को, उपरोक्त सभी को। राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 4143। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन सहास्य एवं मंत्रणा देता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संघीय मंत्रिपरिषद। संघीय मंत्रिपरिषद।
भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962 में, 1971 में, 1975 में, कभी नहीं। कभी नहीं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा अध्यक्ष। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। अब सिटी मॉल के साथ मनाइए ये त्योहार सीजन और भी खास। 1 किलो चीनी केवल 29 रुपए में, 1 लीटर फॉर्चून सोया तेल केवल 109 में, 159 में 1 किलो अरहर दाल, 200 से ज्यादा प्रोडक्ट्स एक के साथ एक फ्री होम डिलीवरी। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक, गैर सरकारी विधेयक,
धन विधेयक इनमें से कोई नहीं। धन विधेयक। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनः विचार करने हेतु सदन को नहीं लौटा सकता है। राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित विशेष बहुमत से और जहां आवश्यक हो राज्य विधानमंडलों की अपेक्षित संसद संख्या द्वारा अनुसमर्थित पारित संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? जेबी वीटो, निलंबनकारी वीटो, अन्यान्ति वीटो, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य एवं संघ सूची, संघ एवं समवर्ती सूची। संघ एवं समवर्ती सूची। अध्यादेश ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा। उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं है। वे भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं। अध्यादेश या तो संसद के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा उन्हें मंजूरी नहीं किया जाने पर, या यदि दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को पारित किया जाता है तो वे कार्य करना बंद कर देते हैं। कुछ महीने के भीतर संसद का सत्र होना भी अनिवार्य है। इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 1, 2, 3 की व्यवस्था की गई है। 123 की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी कर सकता है। इसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इस अध्यादेश का प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, और जब दोनों सदन स्तर में होते हैं तब राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? जब केवल राज्यसभा सत्र में हो, जब केवल लोकसभा ही सत्र में हो, जब दोनों ही सत्र में हो, जब दोनों सत्र में ना हो, जब दोनों सत्र में हो। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, अपने पास अनिश्चित काल तक के लिए रख सकता है, पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। पुनः विचार के लिए वापस भेज सकता है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों
को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ए और बी दोनों। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति। ऑयल इज वेल, ऑयल इज वेल। अरे ऑयल इज वेल क्योंकि सिटी मॉल ऐप पर फॉर्च्यून रिफाइंड ऑयल सिर्फ 109 रुपए में। तो तेल और घर का राशन मंगवाओ सिटी मॉल ऐप से, क्योंकि किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में किसे प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। केवल राष्ट्रपति को। राज्य के राज्यपाल को भी दया याचिका भेजी जा सकती है। अप्रत्याशित व्यय की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद। राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों का हस्तगत करने, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने, संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका शस्त्राभ्यासन करने का। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में
किसी संतुष्टि के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। लोकसभा संसद किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वे इनमें से किनको संसद के पटल पर रखवाए। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोकसभा समिति के प्रतिवेदनों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदनों को। लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जा सकती है? प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री के मौखिक परामर्श पर, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर, स्वविवेक से, संसद द्वारा बहुमत से पारित प्रस्ताव पर। लिखित परामर्श पर।